अपनी मर्जी से तो कोई हर कोई जीता है, एक बार उनकी मर्जी से जीकर देखो। किसी शायर ने कहा है, औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, प्रत्येक आंसू रामायण और एक एक बूंद ही गीता है। इससे बड़ा कोई गीता और रामायण संसार में नहीं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। आज दुनिया दुखी क्यों है? क्योंकि दुनिया अपनी मर्जी से जी रहा है। आज मेरे साथ ये हो जाए, आज मेरे साथ ये हो जाए, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाह पैसों से रुपये बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी जिनाने लगी, चाह कोठी में मोटर दौड़ाने लगी, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाह पीली जिन होने वे पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन होने वे रंगीले पड़े, चाह दिल से लगा दिल जरा हो गया, चाह हरी से लगा दिल हरा भरा हो गया, दिल हरा भरा हो गया। कहा व्यक्ति अपनी मर्जी से जीता है, चाहनाओं में जीता है। पर संतों ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेवर पाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेवर पाह, जिसे कछु न चाहिए वही है सांसा, वही है सांसा। आज व्यक्ति अपनी मर्जी में जीता है, लेकिन संत कहते हैं सुख तो दूसरे के मर्जी में जीने में है। आप देखिए नदी कितनी खुश रहती है, नदी अपने लिए नहीं जीती। नदी बहती रहती है, हजारों प्यासा वहां जाकर पानी पीता है, अपने प्यास को बुझाता है, खेतों की लहलहाती हुई सींचती है, अनेक तरह के फसल। गन्ना का रस टेढ़ा मेढ़ा, जो गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर गन्ना का रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। वृक्ष कितना मेहनत करता है, कितना तपस्या करता है, और बड़े मुश्किल से उसमें फल लगते हैं। और फल लगने के बाद क्या होता है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, घास देता है, वह दूसरों का जीना होता है। इसलिए वृक्ष की पूजा होती है, इसलिए वनस्पति की पूजा होती है, इसलिए केले की पूजा होती है। हमारे सनातन संस्कृति में जिस किसी की भी पूजा हो रही है, इसलिए पूजा हो रही है, चाहे वह पीपल हो, केला हो, वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो, गौ हो, इसलिए उसकी पूजा होती है क्योंकि वह परोपकार के लिए जी रहा है, वह दूसरों के लिए जी रहा है, इसीलिए उसकी पूजा हो रही है। अगर हम भी दूसरों के लिए जिएंगे तो हमारा भी पूजा होगा, हमारे भी संसार में नाम होंगे, हम दूसरों का कल्याण करेंगे। इसीलिए कहा तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। भगवान राम के जीवन पे प्रकाश डालिए तो बचपन से लेकर के अंत समय तक उन्होंने दूसरे के लिए जीवन जिया, अपने लिए जीवन नहीं जिया। आज इनकी छवि आप देख रहे हो सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के, उनके जीवन में प्रकाश डालिए तो 2.5 वर्ष की अवस्था से लेकर के और अब तक हर क्षण का जीवन उनका परोपकार के लिए बीत रहा है, दूसरे के लिए बीत रहा है, अपने लिए वह जीवन नहीं जीते। वृक्ष खबो न फल भखे, नदी संचय न नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। भी भावना जाए तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। अपनी ख्वाहिश से तो हर कोई जीता है, एक बार उनकी ख्वाहिश से जी कर देखो। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़िए। जो गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। यहां नानक देव जी एक परोपकार की बात करते हैं कि आप जपे, आप तो जप रहे हो, और औरों को जपाओ, दूसरों के लिए जिंदा रहो, दूसरे के लिए जीवन जियो। आप जपे औरों को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तब नानक देव जी ने कहा इस संसार में आना आपका सफल होगा और तब आपको मुक्ति मिलेगी, तब भवसागर से आप पार हो पाओगे, अन्यथा आपको भवसागर से पार होना मुश्किल है। अभी सावन भादों का महीना चल रहा था, अब क्वात आ गया, अब नवरात्रि कल से शुरू हो जाएगी। एक बार नदी में आपस में मीटिंग हुई, सारे देवी देवता बैठे, सारे देवी देवताओं ने कहा भैया एक बात नहीं समझ में आ रहा मुझे, एक गंगा कितनी पावरफुल है। आदमी कुछ भी पाप कर ले, कुछ भी अनैतिक कर्म कर ले, पाप कर ले, और कहते हैं एक बार जाके गंगा में 3 बार गोता लगा लीजिए। आप 3 बार नाक और मुंह बंद कीजिए और गोता लगाइए तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, आप निर्मल हो जाओगे, आप पाप से मुक्त हो जाओगे।
33 कोटि देवता की मीटिंग बैठी। उन्होंने कहा भैया जो गंगा को बुलाया जाए हमारे पास। हम में तो शक्ति नहीं है कि हम किसी के पाप को मुक्त कर दे। आखिर गंगा में वो शक्ति कहां से आई? गंगा को बुलाया जाए सभा में। 33 कोटि देवताओं ने गंगा मैया को बुलाया और कहे हे गंगा देवी, आपकी सभा में स्वागत है, पर आपसे एक शिकायत है। बोले आप कहिए महापुरुषों, क्या शिकायत है? बोले दुनिया की पाप आप धोती हो, पर करती क्या हो आप? और आपको पाप को धोने की क्षमता कहां से आई? तो गंगा क्या कहती है बताए आपको? गंगा कहती है कि हे महापुरुषों, देवी देवताओं, लोग मुझ में समर्पित होकर के आते हैं, नाक मुंह आंख बंद करके मेरे में 3 बार गोता लगाते हैं। ऐसा समर्पित हो जाते हैं, जो इतना समर्पण भाव से मुझ में समावेश हो जाते हैं, गोता लगाते हैं, तो उसका पाप तो मैं जरूर धोऊंगी, क्योंकि वो मुझ में समर्पित हो चुका है। जो मुझ में समर्पित हो चुका है उसका पाप मैं जरूर धो देती हूँ। देवताओं ने कहा बात तो सही है, पर आप करती क्या हो? उस पाप को क्या करती हो आप? गंगा कहती है मुझ में वो सामर्थ्य नहीं, मुझ में वो क्षमता नहीं, मुझ में वो ताकत नहीं कि मैं पाप को अपने पास रख सकूं, क्योंकि पाप बहुत भयानक होता है। बोले फिर आप क्या करती हो? बोला मैं 7 बहनों को बांटती हूँ, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, मैं सबको बांटती हूँ। ये सारे हमारे देवभूमि हम उत्तराखंड से बहती हुई आती है। सरयू बागेश्वर में बहती है, गढ़वाल में जाओगे तो सरस्वती बहती है, नर्मदा बहती है, अलकनंदा बहती है, धौली बहती है, औली बहती है। सारे देवभूमि उत्तराखंड से बहती हुई नदियाँ आती है और भागीरथी बन जाती है, गंगा बन जाती है, बेग बन जाती है। तो हम सबको बांटते हैं। बोले सब बांटने के बाद क्या करती हो? बोले हम एक ताकतवर बन करके, संगठित होकर के, संगठन को मजबूत करके, और हम जाकर के गंगा सागर में मिल जाते हैं। हम अपना पाप गंगा को दे देते हैं। सारी नदियों ने कहा कि हम भागीरथी बनकर, गंगा बनकर के हमारी जो पाप होता है वो हम सागर को दे देते हैं। तो कहा सागर को बुलाया जाए। सागर के कहा भैया आप पाप लेते हो? बोले भाई छोटी छोटी बहन है मेरी ये, और कोई बहन भाई को कोई चीज़ प्रेम से दे, भाई की इच्छा नहीं भी है तो भाई को लेना पड़ता है। कहा सारी बहनें मेरे पास आती है और मुझे देती है तो मैं ले लेता हूँ। बोले पर आप क्या करते हो? बोला जी मुझ में भी शक्ति नहीं कि मैं पाप को अपने पास रख सकूँ, ये पाप को रखने की कैपेसिटी मुझ में भी नहीं है। बोले फिर आप क्या करते हो? बोले जी मैं उस पाप को बादल को दे देता हूँ, समुद्र से बादल बनते हैं। बोले बादल को बुलाया जाए। कहा बादल भाई तुम क्या करते हो? बोला जी मेरा अंशी है, मैं इनका अंश हूँ, और ये मुझे दे तो मुझे लेना ही पड़ता है, मना कर ही नहीं सकता मैं। बोले पर आप क्या करते हो? बोला मैं भी नहीं रख सकता, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि पाप को मैं अपने पास रख सकूँ। बोले फिर क्या करते हो? बोला मैं ये पाप को धरती माता को दे देता हूँ, पृथ्वी को दे देता हूँ। धरती माता को बुलाया गया, पृथ्वी माता को बुलाया गया। बोले तुम क्या करती हो? बोले जब ये ना दे तो हम फसल ही ना उपजा पाए, तो लेना तो पड़ता ही है, पर रखने की शक्ति मुझ में भी नहीं है, मैं भी नहीं रख पाती। बोले फिर आप क्या करती हो? बोला जी जो किसान होते हैं, मुझे फसल उपजाते हैं, धान गेहूँ चावल साग सब्जी वनस्पति, मैं उसको दे देती हूँ, मैं क्यों रखूँगा अपने पास। सारे वनस्पतियों को बुलाया गया, अनाजों को बुलाया गया। बोले तुम क्या करते हो? बोला भैया हम कैसे रख सकते हैं, हमें कहाँ क्षमता है रखने की। बोले फिर आप क्या करते हो? बोला जो मुझे खाता है मैं उसमें घुस जाती हूँ, मैं उसमें चली जाती हूँ। अब आप बताओ वनस्पति कौन खाता है, साग सब्जी कौन खाता है, अनाज कौन खाता है? हम और आप तो खाते हैं। तो पाप आपने धोया, पर पाप कहाँ आ गया? घूम फिर करके पुनः आपके पास पाप वापस आ गया। केवल मन का भ्रम है। इसलिए संत कहते हैं कि भ्रम की समाप्ति तो ब्रह्म की प्राप्ति। जिस दिन भ्रम समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें ब्रह्म का बोध होगा, उस दिन आत्मज्ञान का बोध होगा। हम भ्रम में जी रहे हैं कि हमारा पाप धुल गया, हम पाप से मुक्त हो गए, लेकिन पाप आपका धुला नहीं, वह पाप घूम फिर करके पुनः आपके पास आ गया। आप पाप से मुक्त नहीं हो पाए। तो हमारे संतों ने कहा है कि पाप से मुक्त होने का एक उपाय है। आपने गीता पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर तू पाप से डर रहा है, ये अनैतिक कार्य से डर रहा है, ये आताताइयों को मारने से डर रहा है, अपने तुम रिश्तेदार नातेदार गुरुजन समझ रहे हो, तो मुझसे तो मेरी आज्ञा से तुम धर्म की स्थापना के लिए इस काम को करो, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी है।
यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, धर्म की स्थापना करनी होगी। तुम धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध करो, मारो। क्या परमात्मा मैं इसे मारूंगा तो पापी बन जाऊंगा? मैं पाप को कैसे धोऊंगा? गंगा में धोऊंगा, फिर वापस मेरे पास आ जाएगा पाप। भगवान कृष्ण ने कहा तो चिंता न कर, मेरी शरण में आ जाना। मेरे शरण में आने के बाद एक ऐसा उपाय है मेरे पास, तदिति परि प्रश्न न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, मेरे पास एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान अग्नि है, एक ऐसा नाम का जाप है। इस नाम के जाप करने से अग्नि प्रकट होता है, प्रकाश प्रकट होता है, और वो प्रकाश में सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। वह पाप कहीं जाता नहीं है। नैनम सिद्धंति शास्त्राणि नैनम दाति पाप का न जन्म गलंत्यापो न शोष्यतम आरुतः। हे अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, न पुनर्जन्म विद्यते। वह पाप जल करके भस्म हो जाता है।